हेलो बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम सुन के बहुत सारे बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है। आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखना, कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक के अबाउट। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 8 चैप्टर आएगा आपका। बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इंट्रोडक्शन का मतलब तो सभी को पता है, परिचय। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, जैसे एक पेड़ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ना, तो उसी तरह से मैथमेटिक्स का एक पेड़ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी जो आइडेंटिटीज़ है वो अच्छे से आनी चाहिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन लगा सको। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर मैं जस्ट नाम डाल देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आपको वीडियो में बने रहना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने तुरंत थोड़ा सा बोरिंग लगा और आप स्किप करके चले गए। तो आप स्किप करके जाओगे तो हमेशा स्किप ही करते रहोगे, क्योंकि फिर आपको कॉन्सेप्ट आएगा नहीं समझ में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सभी को पता होना चाहिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल किसे कहते हैं या राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ABC 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब ध्यान से देखना एक चीज़ कि जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नाम याद रखो सब लोग। पता होगा आपको, 8th क्लास से ही आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो उसे कर्ड बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ड। ठीक है, AB जो दिया हुआ है, अगर इस एंगल की बात करें, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, थीटा से कंफ्यूज मत हो। थीटा जैसे x है, y है, z है, वैसे ही थीटा भी है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से XYZ, उसी तरह से ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर L से थीटा। ठीक है, तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होगी, थीटा के सामने जो साइड होगी, जैसे तुम लोग मेरे ऑपोजिट बैठे हो, मतलब स्क्रीन के ऑपोजिट हो, बट तुम लोग मेरे ऑपोजिट बैठे हो। ठीक है, उसी तरह से इस एंगल के ऑपोजिट सामने जो साइड है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, सामने जो साइड है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड रेदर देन हाइपोटेन्यूज विल बी कॉल्ड एज बेस। ठीक है, हिंदी में से आधार बोलते हैं, बेस का मतलब समझते हो ना। कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, बेस बनाया जाता है, तब बिल्डिंग बनती है ना, तो बेस है। ठीक है, इसी के ऊपर ये ट्रायंगल सिचुएटेड, ऐसा मान सकते हो। अगर आप जैसे याद रखना चाहो याद रख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जिस एंगल को आपको देखना है, जिस एंगल के लिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिटरमिन करना है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब साइड्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो हम समझेंगे यहाँ पर। तो एक बात पे मेरी ध्यान दो कि ये जो एंगल थीटा है, अगर हम थीटा ना बदलें और कितने भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले लें, बात समझ में आ रही है। अगर हम थीटा ना बदले, थीटा लेट से 30 डिग्री है, और हम चाहे जितने राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो वो सेम आएगा। और ये रिजल्ट कैसे आता है, बाई सिमिलैरिटी आता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के यूज से आता है, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज से आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस थीटा को ना बदलें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो आएगा वो फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे कितने भी आप ट्रायंगल बना लो। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर थीटा लेना, यहाँ पे मैं जनरल केस ले रहा हूँ ताकि वो यूज हो सके डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर मैं थीटा लिखा हूँ, तुम 30 डिग्री लेके भी देख सकते हो। बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए और 30 डिग्री का एक एंगल लेना, और उसमें हमेशा निकालना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, हमेशा फिक्स आएगा। तुम डिवाइड करोगे तो 0.5 के समथिंग नियर अबाउट आएगा, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन में कुछ एरर भी होगा, है ना। तो थीटा अगर फिक्स है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स रहेगा, आप चाहे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, अगर थीटा सेम है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स रहेगा। इसी तरह से बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी फिक्स रहेगा, इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो भी फिक्स रहेगा। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं
कि थीटा अगर बदलेगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी बदल जाएगा, थीटा अगर बदलेगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो बदल जाएगा। मतलब ये जो रेशियो है P/H, ये रेशियो डिपेंड कर रहा है इस थीटा पे। मतलब कहने का कि अगर कोई पर्टिकुलर थीटा है तो ये रेशियो फिक्स है, ये रेशियो नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर थीटा बदलेगा, मान लो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, तो ये रेशियो भी कुछ बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो ये थीटा कुछ बदला तो रेशियो भी बदलेगा। आप विजुलाइज भी कर सकते हो थोड़ा सा, थीटा मैंने बदल दिया, छोटा कर दिया तो साइड लेंस छोटी हो गई ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो दो साइड्स हमने लिया है इनका रेशियो फिक्स आ रहा है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए। कोई भी दो साइड्स पकड़ोगे तो उनका रेशियो आप जब निकालोगे तो वो फिक्स आएगा किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, चाहे कितने ही राइट ट्रायंगल्स ले लो, अगर थीटा सेम है तो रेशियो भी सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक रिलेशनशिप है, मतलब ये रेशियो इस थीटा से रिलेटेड है ना। थीटा बदलेगा तो ये बदल जाएगा, थीटा नहीं बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये रिलेटेड है थीटा से। तो इस रिलेशन का कोई नाम देना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे समझोगे कि ये रिलेशन और ये रिलेशन डिफरेंट है। P/H इज डिफरेंट फ्रॉम B/H ना, ये दूसरा रिलेशन है। ये कह रहा है कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स आ रहा है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जाओ और तुरंत अभी मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जस्ट टू डिफरेंशिएट रिलेशन का नाम डिफरेंट दे देते हैं। जैसे इसका नाम हम दे देंगे साइन थीटा, ठीक है। देखो 11th क्लास में भी है ये चैप्टर, तो बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर, क्योंकि 11th में भी लोगे, मैथ्स में भी है ना। तो साइन थीटा हो गया, इसका नाम दे दिया कॉस थीटा। जस्ट ये नेम्स हैं, जैसे तुम्हारा नाम जो भी है वो जस्ट एक नाम है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और नाम होता तो, जस्ट नाम दे दिया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए कि तुमको पहचाना जा सके इस नाम से। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन समझ आ जाए कि किस रिलेशन के ऊपर बात करें। जैसे साइन थीटा बात की, तो साइन एक ऐसा रिलेशन है जो बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स है, सेम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर थीटा नहीं बदलोगे, एंगल नहीं बदलोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ले लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम आएगा। और ये भी हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते थे, ये भी हम डिराइव कर सकते थे, बट आपका समय वेस्ट होता और उतना समय था नहीं अपने पास, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज से आ जाता है ये चीज़, ठीक है, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स आएगा, चाहे आप कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। अगर आप एंगल नहीं बदलोगे तो रेशियो फिक्स रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर पहली बार देख रहे होगे तो सही है, क्योंकि रिपीट में कई बार कर दिया, लेकिन अगर कई बार देख चुके होगे, पहले समझ चुके होगे तो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन रिपीट मैंने किया है जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। इसी तरह से और भी रेशियोज आ जाएंगे, और इनको उल्टा जब कर देंगे हम तब भी तो वो रेशियो फिक्स रहेगा। मतलब H/P का रेशियो भी तो फिक्स रहेगा। अगर P/H का रेशियो, मतलब P और H का रेशियो फिक्स आ रहा है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, तो H/P का मतलब उल्टा आएगा बस। इसका मान लो 2 आ रहा है तो उसका 1/2 आएगा। बात समझ में आ रही है? रेशियो तो समझते ही हो ना, डिवाइड करते हैं जस्ट, है ना। तो ये हो गया कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। और यहाँ पर एक और हम नाम दिए हैं कॉट थीटा। मतलब दीज आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो डिफरेंट स्टोरी आपको दे रहे हैं। क्या स्टोरी दे रहे हैं? कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए, ठीक है। इफ यू विल चेंज थीटा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज विल आल्सो बी चेंज, ठीक है। चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इस तरह से इसमें भी है। तो ये रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो रिलेटेड है इस थीटा से, और इस तरह से B/H, मतलब B और H का जो रेशियो वो भी रिलेटेड है थीटा से। बट दीज आर डिफरेंट रिलेशंस। ये रिलेशन क्या बता रहा है? किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स है, और ये बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स है। तो दीज आर टू डिफरेंट रिलेशंस। तो डिफरेंट रिलेशन रहते हैं तो नाम दूसरे देने पड़ते हैं, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो नाम हमने रख दिया साइन और कॉस, जस्ट नेम्स हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिटीज को भी समझ लेंगे, ठीक है। लाइफ में पहली बार आप साइन कॉस टैन देख रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया इस पर। आई होप आपको बोरिंग नहीं लगा हो, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लेंगे जो इन्हीं से फॉर्मुलेट होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। बात समझ में आ गई? अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1/2
विल गेट। आप लिख लेना ये सब बातें, और आइडेंटिटीज याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेरिवेशन से डेप्थ आती है, डेरिवेशन से आपके दिमाग में वो फॉर्मूले, वो आइडेंटिटीज क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं डीपली। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। अब आप बहुत छोटे हो, लेकिन ये आप जानते होगे कि एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, पी बाई बी। उसकी जगह पे मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, जस्ट उल्टा है, तो जो भी रेशियो इसको पलट दीजिए तो कॉट थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज निकल कर आ रही हैं, और ये आपके फॉर्मूले में, मतलब आपके क्वेश्चन में सॉरी, बहुत यूज होने वाली हैं। ठीक है, एक और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, p बाई एच इंटू एच बाई बी, मतलब किसी फ्रैक्शन में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ही मिलेगा आंसर। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से tan थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन भी 1 आएगा, आपको दिख रहा होगा मे भी, है ना। अब देखो, ये तो सभी को आता होगा कि बचपन से ही पढ़ रहे हो कि इधर LHS में इनटू में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा यू कैन सब्स्टिट्यूट 1 बाई कोसेक थीटा, एंड इन द प्लेस ऑफ कोसेक थीटा यू कैन राइट 1 बाई साइन थीटा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। आप 6th चैप्टर अगर पढ़ चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका स्क्वायर जो होगा बेस के स्क्वायर के एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड के इक्वल में होगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर मैं एच स्क्वायर से LHS एंड RHS दोनों में डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर डिवाइड देके, यहाँ लिखा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। मैं लिख लेना ये लाइन, डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा। 10 रुपये हैं, 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 एक एक आएगा ना। तो बी बाई एच का हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पी बाई एच का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम p बाई एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है, इसमें यूज़ हो रहा था, तो साइन थीटा की लिख सकते हैं हम p बाई एच की जगह पर। ठीक है, p बाई एच की जगह पर हमने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा का ऐसे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? अगर कोई डाउट है तो आप बोलो। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब जस्ट फॉर एब्रिविएशन हम ब्रैकेट्स बार बार हमें ना लगाना पड़े, हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, जितनी आइडेंटिटीज है वो सब आप नहीं याद रख सकते, आपको 2-3 बार डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव करोगे तो डेप्थ आ जाएगी, आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, प्लस आपको आइडेंटिटीज अगर मान लो भूलते हो आप पेपर में तो तुरंत डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी, है ना। जैसे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, फिर आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, बिकॉज तीन ही तो यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तीन ही तो पैरामीटर्स दिख रहे हैं। आप एच से पहले किए, फिर बी से करो, फिर पी से करो, तो आपको ऐसी ही 2 और आइडेंटिटीज मिलेंगी जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, क्योंकि डिराइव आप खुद करो, आप अपनी कॉपी में खुद। जैसे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, आप बी स्क्वायर से डिवाइड दो एक बार, फिर पी स्क्वायर से, एक ही बार में नहीं, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों से दे दो। जैसे इसमें मैंने एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया है, तो इसी तरह से आप बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करो LHS एंड RHS में, फिर अगेन आप पी स्क्वायर से डिवाइड करो LHS एंड RHS में, एंड यू विल गेट 2 more आइडेंटिटीज लाइक दिस। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक मिलेगी आपको, और एक और जो मिलेगी वो मिलेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप आपके लिए इतनी आइडेंटिटीज याद रखना एक समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इतने की ही रिवीजन कर लो, इतनी आइडेंटिटीज एक बार
अच्छे से देख लो, डिराइव कर लो अपनी कॉपी में 1-2 बार। फिर आगे की जो आइडेंटिटीज़ है, मतलब बहुत कम आइडेंटिटीज़ बची है इसके बाद, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। और अपने फ्रेंड्स के पास ऐसी वीडियो शेयर कर दो। देखो मैं भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास वीडियो आई तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि उस तक भी ये वीडियो पहुँचे, उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिले। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।